लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। एरर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, और एरर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीन तरीके से हमने बोला था रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, राइट। अब इसे आगे पढ़ते हैं। कोई भी मेजरमेंट हम लें तो उसमें एरर होती ही है, बिना एरर के मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट। मिनिमम जो एरर होगी वो एट लीस्ट काउंट के बराबर तो होगी ही होगी, ठीक है। लीस्ट काउंट के बराबर मिनिमम एरर होती है। दैट इज व्हाट वी से द रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर एक इंस्ट्रूमेंट 0.01 तक मेजर 0.01 mm तक मेजर कर सकता है तो उसमें इतनी एरर हो जाएगी 0.01। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 0.001 mm तक मेजर कर सकता है तो उसमें इतनी एरर हो जाएगी। तो जितना रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा इंस्ट्रूमेंट का उतनी एरर कम होगी। इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर, यानी मिनिमम जो मेजरमेंट ले सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम पॉसिबल जो मेजरमेंट ले सकता है। जैसे आपके पास जो स्केल होता है, उस स्केल से जो हम मेजर कर सकते हैं वो 1 mm मेजर कर सकते हैं, नॉट लेस देन 1 mm। इसके उससे कम मेजर करने के लिए वी हैव अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द वर्नियर कैलिपर्स, लाइक स्क्रू गेज। आप जब स्कूल में जाओगे तो इनके एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। वो एक्सपेरिमेंट में बताएंगे किस तरह से वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह से मेजरमेंट करते हैं, राइट। सो वन एरर इज विच एरर? लीस्ट काउंट एरर, यानी इतनी एरर होती है। अदर देन दैट जो एरर्स होती हैं, वन इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स आर बिकॉज ऑफ सिस्टम। जो हमारा मेजरिंग सिस्टम है उसकी वजह से होती है, जो भी मेजरिंग सिस्टम है, राइट। सो मेजरिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? मेजरिंग सिस्टम में आता है इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है तो भी एरर हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव कैसे हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव होने का मैं बताता हूं। लाइक जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं तो एक मीटर स्केल होता है उनके पास, मीटर स्केल, राइट। वो एक लंबा डंडा सा होता है। अब बिकॉज वो एक मेटल का बना होता है और समर में मेटल एक्सपैंड होता है और विंटर में मेटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऑब्वियसली समर में वो डंडा लंबा हो जाएगा, हमें ज़्यादा कपड़ा मिलेगा, और विंटर में वो छोटा हो जाएगा और हमें कम कपड़ा मिलेगा, राइट। तो इस तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव हो गया, या यूज़ करते करते इंस्ट्रूमेंट थोड़ा घिस जाता है। सो दैट इज अनदर वे। सो दिस इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। देन आता है जो मेजरिंग टेक्निक है। मेजरिंग टेक्निक में किस तरह से होता है? मान लो आपके पास एक वेइंग बैलेंस है। वो वेइंग बैलेंस कुछ ऐसे होता है, इसमें यहाँ पे एक नीडल होती है, वो नीडल ऐसे घूमती है। हम इधर जो सामान लेना है वो इधर रखते हैं और जो वेट लेना है वो इधर रखते हैं। एंड इमेजिन करो इसके ऊपर एक फैन चल रहा है, इसके ऊपर चल रहा है। सो देन ये फैन इस पे एयर थ्रो करेगा। वो फैन एयर थ्रो करेगा तो ये नीचे जाएगा, राइट। और जब ये नीचे जाएगा तो कुछ तो वेट फैन का हो गया, तो अकॉर्डिंगली ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस इन द मेजरिंग टेक्निक। द अदर इज लाइक गोल्ड। अगर आप यही काम सुनार की दुकान पे करो तो गोल्ड में तो 1 ग्राम कॉस्ट है लॉट, तो इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो एक ग्लास बॉक्स के अंदर होता है। ग्लास बॉक्स के अंदर क्या होता है? जो एक्सटर्नल एयर होती है उसका इफेक्ट नहीं आता। सो दैट इज व्हाट इज द राइट मेजरिंग टेक्निक। तो यहाँ फैन नहीं होना चाहिए। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। The third one is personal problem.
इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। व्हाट इज पैरेलैक्स एरर? व्हाट इज पैरेलैक्स एरर? पैरेलैक्स एरर के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, मैं बताता हूं कैसे करोगे। आपके सामने पेपर और पेन होगा, उस पेपर पेन पे पेन से ऐसे 3 लाइंस ड्रॉ करो, ऐसे 3 लाइंस ड्रॉ करो। ओके, वो 3 लाइन ड्रॉ करके अपना पेन सामने ऐसे रखो, सो दैट एक आंख बंद करके पेन ऐसे सामने रखो, सो दैट पेन एक लाइन को कवर कर ले, और जब ऐसा हो जाए तो जो आंख बंद कर रखी थी उसे खोल लो, और जो खुली हुई थी उसे बंद करो। देन यू विल सी दैट द पेन हैज बीन शिफ्टेड। तो करके देखो एक बार, होता है क्या? यस सर। राइट? तो पेन शिफ्ट हो जाता है। तो हम किस तरह से रीडिंग ले रहे हैं वो भी मैटर करता है। इस पैरेलैक्स एरर को दूर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में ऐसे एक स्केल है, ये स्केल है, एंड दिस इज व्हाट द नीडल जो मूव करती है, ऐसे नीडल मूव करती है इस स्केल के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक ऐसे मिरर लगाते हैं, ऐसे एक मिरर यूज करते हैं, एक मिरर, एंड इस मिरर में हम इसकी इमेज देखते हैं, इस मिरर में निडल की इमेज देखते हैं, और इस तरह से देखते हैं कि निडल और उसकी इमेज कॉन्साइड कर जाए। जब निडल और इसकी इमेज कॉन्साइड कर जाती है, उस टाइम जो रीडिंग हमें दिखाई देती है दैट इज द राइट रीडिंग। सो दैट इज, इस तरह से पैरेलैक्स एरर को हम खत्म करते हैं। ओके, अदर देन दिस, ये तो हो गई एरर बाय द सिस्टम। देन व्हाट आई टोल्ड, इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, मेजरिंग टेक्निक सही नहीं है, दूसरे जो सराउंडिंग है वो प्रॉपर नहीं है। लाइक आपको टेम्परेचर का मेजरमेंट लेना है, सपोज फीवर टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं उसको, थर्मोमीटर को आप ऐसे रख के मेजर करने लगो, सो देन दैट विल नॉट गिव यू ए राइट टेम्परेचर। सो दिस इज व्हाट इज मेजरिंग टेक्निक एंड देन पर्सनल एरर। तो ये कुछ एरर्स हैं जो सिस्टम की एरर्स हैं। अदर देन दैट there are errors called random errors. random errors वो हैं जिनका कॉज डिफाइंड नहीं है, ठीक है, यानी जिसका हमें पता नहीं है वो किस वजह से होती है, लेकिन वो हो जाती हैं, राइट। और हर बार जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एरर होने का कॉज कुछ डिफरेंट होता है। जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उन एरर होने का कॉज कुछ अलग होगा। सो दोज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। जो सिस्टम की एरर्स है, सिस्टमेटिक एरर्स है, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय व्हाट, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय मेकिंग द सिस्टम एक्यूरेट, सिस्टम को ठीक करके। रैंडम एरर्स क्योंकि हमको कॉज ही नहीं पता है तो इनको मिनिमाइज नहीं कर सकते। रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने का तरीका है बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे, और फिर जब उनका एवरेज निकालेंगे तो हमारी रैंडम एरर कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लेंगे रैंडम एरर उतनी कम हो जाती है। अगर मान लो 10 रीडिंग्स में x एरर है तो और हम 100 रीडिंग्स लेते हैं तो ये एक जनरल रूल है, x/10 हो जाएंगी। यानी रीडिंग्स जितने टाइम्स बढ़ा देंगे एरर्स उसका उतने टाइम्स कम हो जाएंगी। सो दिस वाज सम ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन, नोट्स में लिखा है, आप लोग पढ़ लेना। मैं आगे मैथमेटिकल पोर्शन पे चलता हूँ। ओके, कुछ पूछना है इसमें किसी को तो पूछ लो। कुछ पूछना है किसी को? सो सर हम ऐसा बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट में पॉसिबल है, इसे रिजोल्यूशन। हाँ,
जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग होती है वो लीस्ट काउंट एरर होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरर नहीं दी हुई है, किसी भी क्वेश्चन में एरर नहीं दे रखी है, तो आप लीस्ट काउंट एरर को एज एरर कंसीडर कर लेंगे। ओके राइट, चलो अब आगे पढ़ते हैं। दैट इज, हमने मेजरमेंट ली और मेजरमेंट को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a। दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इसको हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं और इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। राइट, नाउ व्हाट इज देयर, अगर मैं एज एन एग्जांपल लिखूं 3.45 प्लस माइनस 0.03, तो इसमें से माइनस करूंगा तो आएगा 3.42, माइनस करूंगा तो आएगा 3.42 और ऐड करूंगा तो आएगा 3.48। सो दिस इज व्हाट, हमने ट्रू वैल्यू 3.45 ली, बट इन फैक्ट द वैल्यू कैन बी एनीथिंग बिटवीन 3.42 से 3.48 तक, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मेजरमेंट को ऐसे लिखने का ये पर्पस होता है। अभी हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मीन्स अगर मैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेता हूँ तो एरर्स का क्या होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो उन केसेस में एरर का क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ x is a quantity which is sum of a and b, x is a quantity which is sum of a and b, so there is some error in a, there is some error in b, so what will be the error in x. Similarly, if x is a minus b, so then what will be the error in x. If x is equal to ab or x is equal to a by b or x is equal to a to the power n, then what are the errors in these. इन सब में फिर errors क्या होगी. This is what we have to find out, right? So that is we are going to calculate in the combination of error. तो सबसे पहले error in addition, combination of error. The first, error in addition. Let x is equal to a plus b. X is a quantity which is sum of a and b. So I can write x as x plus minus delta x if I represent them with error, and this will become a plus minus delta a and plus b plus minus delta b. Okay, if I expand them, x plus minus delta x is equal to a प्लस b, मैंने ना इनको मल्टीप्लाई कर दिया सबको, राइट, प्लस माइनस डेल्टा बी, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. नाउ एक्स और ए प्लस बी, एक्स और ए प्लस बी तो इक्वल है, सो व्हाट वी गेट, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. दिस इज व्हाट वी गेट. अब हम इसमें अगर देखें तो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स, 4 वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स.
फर्स्ट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सेकेंड, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी. थर्ड वैल्यू इज डेल्टा एक्स minus delta A plus delta B, and the fourth value is delta x is equal to minus delta A minus delta B. और जब हम एरर की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं. मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं. मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर हम देखें तो क्या होती है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर या तो ये है इन पॉजिटिव या ये है इन नेगेटिव, बाकी सब तो इसके बीच में आएंगे. तो अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो गई तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस या माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. प्लस या माइनस डेल्टा ए या प्लस या माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू. ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो एक बार, फिर मैं और आगे दूसरे ऑपरेशंस में करते हैं. Yes. Now, error in difference of the two quantity. अभी हमने किया था in addition, in difference. In difference, let's suppose x is equal to a minus b. So we will write x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a minus b plus minus delta b plus minus delta b. So if we will keep them separate तो ये आएगा a minus b plus minus delta a, और माइनस को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा. सो नाउ अब ये x में से x और ये x और ये a माइनस b तो कैंसिल हो गया. देन व्हाट इज लेफ्ट इज डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. दिस इज व्हाट इज सेम एज एडिशन. एडिशन में भी हम यहीं पहुंचे थे, सेम एज एडिशन. तो हमारी एरर कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. व्हाट डज इट मीन? आप क्वांटिटीज को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, द एरर विल ऑलवेज बी एडेड. क्वांटिटीज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एरर तो हमेशा ऐड होगी. इज इट क्लियर? Yes. राइट. नेक्स्ट आता है एरर इन प्रोडक्ट. x is equal to ab. So we will write x plus minus delta x is equal to a plus minus delta a multiplied b plus minus delta b. So that you can write ab plus minus a delta b plus minus b डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी. बिकॉज ये दोनों स्मॉल का प्रोडक्ट है तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. देन व्हाट इज लेफ्ट विद अस इज x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए. अब हम इसको x इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर देते हैं.
x इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दिया, देन व्हाट वी फाइंड इज x बाई एक्स तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी भी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस a डेल्टा b डिवाइडेड बाई दिस विल कम एज डेल्टा b बाई b प्लस माइनस, इसको करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल बी लेफ्ट डेल्टा a बाई a. So 1 is further cancelled. So what is left? Left is delta x by x is equal to plus minus delta a by a plus minus delta b by b. So this will also have the 4 different values और उनमें से 2 मैक्सिमम कौन सी होंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली. So delta x by x will be how much? Plus minus delta x will by x will be plus minus delta a by a plus delta b by b. तो एडिशन और डिफरेंस में तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करते हैं एंड द रिजल्ट इज एब्सोल्यूट एरर. जबकि प्रोडक्ट एज वेल एज डिवीजन, प्रोडक्ट के लिए भी और डिवीजन के लिए भी, दोनों के लिए जो रिलेटिव एरर है उनको ऐड करते हैं और उससे हमारे पास रिलेटिव एरर आती है. रिलेटिव एरर्स को ऐड करके रिलेटिव एरर आएगी. दैट इज फॉर द प्रोडक्ट एंड डिवीजन, राइट. नाउ वन मोर इज देयर, दैट इज एरर इन एक्सपोनेंट यानी पावर्स में. इफ x इज इक्वल टू a टू द पावर n, so that means a is multiplied n times. यही होता है ना इसका मतलब, a is multiplied n times, a को n बार मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट वाला रूल लगा देंगे. व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल? द रिलेटिव एरर्स विल ऐड, तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a and plus and so on, कितने टाइम्स, n टाइम्स. So what we will get is plus minus n डेल्टा a by a. तो जो पावर थी वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, जो पावर थी वो मल्टीप्लाई होके रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई होके टोटल एरर आ जाएगी. सो दैट वाज इन पावर. अब समराइज अगर हम करें तो if x is equal to a plus b, x is equal to a minus b, then in both the cases delta x is equal to plus minus delta a plus delta b. x is equal to ab या x is equal to a by b. In both the cases delta x by x is equal to plus minus delta a by a plus delta b by b. And if there is power x is equal to a to the power n, तो हम लिखेंगे delta x by x is equal to n delta a by a, right? Now if x is equal to a to the power p, b to the power q, ऐसे कितनी भी वैल्यू हो डजेंट मैटर, c to the power r and d to the power y, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d. दैट इज बाय द रूल ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन. ये रूल है, ये डिवीजन और प्रोडक्ट के रूल से आ गया. अब पावर वाले रूल से पावर हैज टू मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा p q r y, राइट. तो इस तरह से हम टोटल कैलकुलेट करेंगे.
अगर मुझे परसेंटेज एरर इन एक्स निकालनी है, परसेंट एरर इन एक्स, तो वो होती है डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। तो मैं इसको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देन व्हाट आई विल गेट, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस आर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस वाई डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे परसेंट एरर इन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पी इंटू परसेंट एरर इन ए प्लस क्यू इंटू परसेंट एरर इन बी प्लस आर इंटू परसेंट एरर इन सी प्लस वाई इंटू परसेंट एरर इन डी, and then we will get the result whatever we want। तो ये तो है परसेंट एरर के लिए और ये है रिलेटिव एरर के लिए। अगर आपको रिलेटिव एरर करनी है तो रिलेटिव एरर सेट कर देंगे, परसेंट एरर करनी है तो परसेंट एरर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लो एक बार, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। The question is x is equal to ab square अपॉन c क्यूब। हमको परसेंटेज एरर में x चाहिए, x में परसेंट एरर इन x, तो ये हो जाएगा a की तो कोई पावर नहीं है, प्लस माइनस साइन तो लगा ही देंगे, परसेंट एरर इन a प्लस b में 2 पावर है तो 2 इंटू परसेंट एरर इन b, एंड c में 3 पावर है तो प्लस 3 इंटू परसेंट एरर इन c, राइट। देन दिस विल कम आउट एज प्लस माइनस, हमको a में कितनी एरर दी हुई है, दैट इज 1%, 1%, b में 3% एंड c में 2%। सो दिस विल बिकम 1, ऐड कर देंगे प्लस माइनस 1 and 6 and 6, that is 13%, right? So that is our answer, plus minus 13%. So this is heat, H is equal to I square R T। तो परसेंट एरर इन H इज इक्वल टू प्लस माइनस I के साथ 2 पावर है तो 2 इंटू परसेंट एरर इन I प्लस परसेंट एरर इन R प्लस परसेंट एरर इन टाइम। So this is plus minus 2 into 2%, क्योंकि करंट में 2% एरर है, रेजिस्टेंस में 1% और टाइम में भी 1%, सो दिस कम्स आउट एज प्लस माइनस 6%। ठीक है।